सर्वश्रेष्ठ होता है। हम जो करते हैं वो एक तरफ होता है, लेकिन किस मकसद से करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक दिन एक पास्टर अपनी कहानी, एक छोटी सी कहानी बता रहा था। कहा, बड़ी भावुक कहानी है। एक दिन उसके लड़के के स्कूल में एक कंपटीशन था। लड़का घर आता है और बोलता है, डैडी आज हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी थी जहां पर हमें बताया गया था, हमसे कहा गया था कि तुम्हारे जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो और लिखो जो तुम्हारी प्रेरणा है, जिससे तुम प्रभावित हो, जो तुम्हारा हीरो है। तो लड़का कहता है, डैडी आपको पता है मैंने किसके बारे में लिखा? कौन है बेटा? मैंने आपके बारे में लिखा। डैडी बड़ा भावुक होता है, ऑलमोस्ट आंखें नमी से भर जाती है, आंखें भर आती है। बेटा 2 मिनट के लिए चुप होता है। बेटा क्या लिखा तूने और मुझे क्यों चुना? तो लड़का बोलता है, डैडी क्या है ना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बहुत लंबा नाम था, मुश्किल है लिखना, मुझे नहीं जम रहा था, इसके लिए मैंने डैडी पे लिख दिया। उसका हीरो कौन था? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बहुत लंबा सा नाम है। बोला उसके बारे में नहीं लिख पाया, इसके लिए मैंने क्या किया, आपके बारे में लिखा। डैडी के सारे आंसू गायब। ऐसे कई बार होता है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं प्रभु के लिए, लेकिन मकसद गलत होगा तो गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए प्रभु जब हमें देखता है, वो सिर्फ हम जो चीजें करते हैं वो नहीं देख रहा है। वो क्या देखता है? हम किस भावना से, किस मकसद से कर रहे हैं। और आज वही मकसद, वही विचार को लेकर आज के संदेश को सुने, क्योंकि आज हम फिर से वही बातें सोचने के लिए थोड़ी से कोशिश करेंगे जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन से क्या उम्मीद रखता है। कल भाई स्वीकार के घर पे हमारी छोटी सी सभा हुई, जहाँ पर हमने एक छोटी सी कम्युनियन सर्विस वहाँ रखी थी, और मैंने इस विषय पर कहा था, वहीं से शुरू करके मैं आगे जाऊंगा। मैंने कहा था कम्युनियन अक्सर वो समय होता है जहाँ लोगों को याद आता है कि चर्च में एकता कितनी जरूरी है। चर्च में, क्योंकि जब हम रोटी तोड़ते, पॉल कहता है वो रोटी जो है वो उस देह को दर्शाती है जो हम सब है। और ये एक देह है, हम एक ही रोटी को तोड़कर क्यों खाते हैं? क्योंकि हम गवाही देते हैं कि हम सब क्या है, एक है। कलीसिया की एकता, कलीसिया के प्रेम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। उसके इंपॉर्टेंस को हम कभी भी ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते। कलीसिया की एकता कितनी जरूरी है ये कई बार हम सुन चुके हैं। यीशु मसीह की आखिरी जब प्रार्थना अपने शिष्यों के साथ हुई, उस प्रार्थना में उन्होंने जो पहली चीज मांगी, क्या मांगी? या वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, प्रभु इनको एक बना पिता जैसे हम एक है, इनको एक बना। ये बहुत ही गहरी बात है। प्रभु हमसे क्या अपेक्षा रखता है? एंड दिस इज नॉट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल बात नहीं है कि ये अच्छा है तो नहीं तो भी चलता है। ये प्रभु की प्रार्थना है, प्रभु इन्हें एक बना जैसे पिता हम एक है। और मैंने फिर यह भी कहा था कि इस एकता को लाने के लिए हम बाहरी रूप से कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप पेड़ पर फल लाने के लिए बाहर से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि आपने एक आम का पेड़ देख लिया और इसके ऊपर आम ही नहीं है तो आप बाजार गए, बहुत सारे कैरिया तोड़ के लाए, आम के पेड़ पे चढ़ के उसको बांधने लग गए। कोई फायदा है उसको? कोई फायदा नहीं, इट्स सेंसलेस। वैसे ही उन लोगों में एकता लाने की कोशिश जब हम करते हैं जिनका मन ही एक नहीं है, तो क्या फायदा? ये एकता नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। जैसे पेड़ नेचुरल होता है, उसके अंदर के जो फल है वो अंदर से निकलते हैं, वैसे कलीसिया के फल अंदर से निकलते हैं। उसके लिए हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत प्रोग्राम्स रख सकते हैं, हम पिकनिक्स पर जा सकते हैं, हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, इससे एकता नहीं आती है, इससे सिर्फ मनोरंजन होता है। एकता कब आती है? जब हर एक इंसान प्रभु से नया जन्म पाकर उस जीवन में बढ़ने लगता है। हमारी एकता इस बात पर निर्भर है कि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु के कितने नजदीक है या कितने दूर है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था साइकिल का, बट इट्स अ कॉमन एनालॉजी बट अ गुड वन।
साइकिल के टायर को या व्हील को सबने देखा होगा, अगर आप चलाते भी नहीं तो बाहर देखते हो। उस व्हील में स्पोक्स होते हैं रिम पर, और रिम से स्पोक कहां ज्वाइन होते हैं? हब। उस हब में जब स्पोक्स आते हैं सारे ऐसे फैले हुए रहते हैं। अगर आप नोटिस करो, वो स्पोक्स जब रिम पर होते हैं ना, हब से दूर होते हैं, वो सारे दूर दूर रहते हैं। लेकिन जितने वो हब के नजदीक आते हैं उतना पास में रहते हैं। यही हमारे साथ होता है। हम जब परमेश्वर से दूर रहते हैं, हमारा और परमेश्वर का नाता बड़ा बिखरा हुआ रहता है। हम परमेश्वर के बच्चों के साथ कभी एक नहीं हो सकते। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रभु के नजदीक होने लगते हैं उतना ही हम एक दूसरे के नजदीक होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के नजदीक होता है उसके अंदर लक्षण क्या होते हैं? उसके अंदर एक नया हृदय आता है, एक नया हृदय जो प्रभु की बातों में इंटरेस्ट रखता है। एंड इसको समझना मुश्किल नहीं है। देखो दोस्तों, दुनिया में भी वही लोग एक होते हैं जिनका मन, जिनके इंटरेस्ट एक होते हैं। मैंने कल कुछ एग्जांपल्स दे दें। अब दो गैम्बलर्स देखो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत गैम्बलर्स, जुआ खेलने वाले लोग या शराबी, वो कहीं से भी आए, लेकिन उनके पास क्या है? एक कॉमन क्या है? सारे शराबी अपना सर नीचे डाल रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑल द गैम्बलर्स, ये क्या करते हैं? ये सारे क्यों? दे हैव अ कॉमन थीम। देखो दुनिया में भी जिसके इंटरेस्ट एक होते हैं, जिनके मन, जिनके हृदय एक होते हैं, वो अपने आप एक होने लगते हैं। उनके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप किसी भी स्पोर्ट्स फैन को देख लो, दो फुटबॉल फैंस जब एक साथ हुआ, और खास करके एक टीम को सपोर्ट करने वाले, दो अलग टीम रहेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। एक टीम को सपोर्ट करने वाले, उनका हीरो अगर एक होगा तो देखो एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन जाएंगे वो। दो क्रिकेट फैन देखो जब एक साथ आते हैं, उनके पास बात करने के लिए कुछ कम नहीं होता। समय निकल जाएगा लेकिन उनकी बातचीत, मैं भी जब इन चीजों में बहुत दिलचस्पी रखता था, मुझे कोई भी मिला, क्रिकेट फैन मिला, फुटबॉल फैन मिला, उसके साथ ऐसे ऐसी बातें होती थी जैसे बहुत यारी दोस्ती हमारी, क्योंकि दोनों की इंटरेस्ट एक है। दोनों के इंटरेस्ट एक है। वैसे ही प्रभु में जिनके मन बदल चुके हैं, जिनके मन में प्रभु का प्रेम है, वो जब एक साथ आते हैं ना, उनके अंदर भी ऐसा कुछ होता है। उनके अंदर एकता लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। They have the same desires. प्रभु कहता मैं तुझे नया हृदय दूंगा, मैं तुझे एक नई आत्मा दूंगा। एक नई आत्मा के विषय हमने पिछली बार बात की। एक नई आत्मा मतलब एक नई विचारधारा, क्योंकि आत्मा ये शब्द कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और एक तरीका उसमें से है विचारधारा। पौल जब अपने करंथिकरास के मित्रों से, अपने भाइयों से पत्र में बातचीत कर रहे हैं, पत्र लिख रहा है, वो कहता है तुम्हारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना भयानक पाप कर रहा है जो दुनिया में भी नहीं होता है। अब तक तुमने उसको कलीसिया से निकालना चाहिए था। और फिर वो कहता है अब तुमने अब तक नहीं किया तो अब करो, मैं तुम्हारे साथ हूं आत्मा में। इसका मतलब ये नहीं कि पौल कोई मिस्टीरियस मिस्टिकल तरीके से वहां पर प्रकट हो गया इन द स्पिरिट। वो कहना क्या चाहता है? आई एम विथ यू इन दिस, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मेरी अनुमति है, तुम इस चीज को करो, मेरा मन तुम्हारे साथ है, मेरे विचार, वी आर वन इन दिस डिसीजन। तो आत्मा वो चीज है जो कई बार इस प्रकार से दर्शाई जाती है, नए विचार या सोचने का तरीका। जब दो लोगों का सोचने का तरीका एक होता है, वो अपने आप एक हो जाते हैं। उनका हृदय तो एक हो गया, अब सोचने का तरीका भी एक हो रहा है। उनके लिए सही गलत एक ही है। अगर हम दोनों साथ में आया, कलीसिया में लोग साथ में आए, और आप सोचते हो कि नहीं भाई, मुझे लगता है कि देखो झूठ बोलना इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, आई थिंक इट्स ओके, कभी कभी पेट के लिए करना पड़ता है, कभी कभी अपने आप को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, और आप सोचते हो नहीं, प्रभु ने कहा है झूठ बोलना बहुत गलत है, ये तो शैतान की भाषा है, मैं झूठ की अनुमति नहीं देता। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, बिकॉज वी हैव डिफरेंट माइंडसेट्स। सोचने का तरीका बहुत अलग है। आज कई विश्वासी कलीसिया में आते जरूर है, लेकिन मन दो दिशाओं में, हृदय दो दिशाओं में है, विचार दो दिशाओं में है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कभी सहमति आती ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए दुनिया की चीजें प्राथमिक होती है, दैट्स देयर
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हमारे लिए और किसी और के लिए कुछ और होता है, वो दो व्यक्ति कभी नहीं हो सकते एक। इसीलिए बाइबल कहता है, या प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तक तुम्हारा नए सिरे से जन्म नहीं होता तो इस परिवार में प्रवेश नहीं कर सकते। इस परिवार के सोचने का एक तरीका है, इस परिवार के कुछ कुछ प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं जो प्रभु से आती है, और जो इन चीजों को धारण करता है वही परिवार का हिस्सा बनता है। एंड दे आर नेचुरली ड्रॉन टू ईच अदर। इसीलिए दोस्तों, कई बार इट्स नॉट इजी। हम कहते हैं कलीसिया एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, इतना आसान नहीं होता। जब तक हमारे हृदय नहीं बदलते एक नहीं होते, जब तक विचार नहीं बदलते एक नहीं होते, जब तक पवित्र आत्मा सभी को नहीं चलाता हम एक नहीं होते। आपको पता है कलीसिया को चलाने का जो साइन है क्या है? पवित्र आत्मा कब डायरेक्ट कर सकता है कलीसिया को? जब कलीसिया के जो लोग जब इस प्रकार से एक मन हो जाए, पवित्र आत्मा साफ शब्दों में बात करने लगता है। इसका कई सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। एक दिन कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी। समस्या किस विषय पर थी? कि अब अन्य जाति बहुत सारे आ रहे हैं मसीह में, तो इनको खतना करना जरूरी है। इनको हमारा खाना जो है, ओल्ड टेस्टमेंट लॉज जो है, इस प्रकार के भोजन जो खाना है, नहीं खाना है, ये प्राणी खाओ, ये मत खाओ, क्या ये लॉज इनके ऊपर लागू करने हैं क्या नहीं करने हैं? क्या इनको हमें यहूदी बनाना? इन शॉर्ट, यीशु पर विश्वास करने के पहले। तो ये जब समस्या आई, किसी के पास जवाब नहीं था। पौल के पास रेवलेशन था, लेकिन एक व्यक्ति के रेवलेशन से कलीसिया नहीं चलती। पतरस को प्रकाश में मिला था दूसरा, लेकिन अगेन आइसोलेटेड इंसिडेंट, प्रभु ने एक जगह उसको लेकर गया और कॉर्नेलियस के घर को उद्धार दिलाया। लेकिन अब कलीसिया के सामने सवाल है कि क्या इस चीज को स्टैंडर्ड बनाना है हमें? क्या इन लोगों को हमें खतना करना जरूरी है? तो कलीसिया ने क्या किया? किसको पता है क्या किया? हाँ, प्रेरितों के 15वें अध्याय में हम देखते हैं, सारे नहीं अपोस्टल्स, एल्डर्स एक साथ आए और एक साथ बैठे, और ये इतने एक थे कि शुरुआत पतरस ने की। पतरस खड़ा होकर बोलने लगा कि देखो भाइयों, मैं भी तुम्हारे जैसे सोचता था, लेकिन मेरे साथ एक घटना घड़ी। मैं कर्नेलियस के घर पे जाने के पहले प्रभु ने ये दर्शन दिया। पौल खड़ा होता है, वो अपनी बात बताता है। बारनबास खड़ा होता है, वो अपनी बात बताता है। आखिर में जेम्स खड़ा होता है, बोलता है भाइयों ने जो भी कहा ये वचनों से मेल खाता है। और फाइनली वो इतने एक हो जाते हैं, वो सारे लोग इतने यूनाइटेड होते हैं इस डिसीजन में कि वहां पर कोई गवाही नहीं कि पवित्र आत्मा ने प्रोफेसी दी, वहां पर कोई गवाही नहीं कि किसी ने उठकर भविष्यवाणी की, कोई नहीं था ऐसा। उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया, एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा सारे अन्य जाति भाई बहनों को, तुम्हें प्रभु में आने के लिए हमारे यहूदी कोई भी रिवाज का पालन करने की जरूरत नहीं, सिवाय 2-3 चीजें, ताकि तुम हमारे बाकी यहूदी भाइयों को ठेस न पहुंचाओ। और आपको पता है उन्होंने लेटर कैसे लिखा? यह बात हमें और पवित्र आत्मा को, भाई पवित्र आत्मा इससे खुश था। उनको कैसे पता चला? क्योंकि उनके मन इतने एक हो चुके थे, सबको पता है यहां पर पवित्र आत्मा बात कर रहा है। The Holy Spirit leads you when we are united. जब प्रभु हमें एक कर देता है, और इस यूनिटी को लाने के लिए हमारा ध्येय होना चाहिए, दिस शुड बी आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं कि ये भीड़ के साथ हो, बट हम हर एक का ये इच्छा होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट इनर सर्कल, कि मैं मेरे भाइयों के साथ, बहनों के साथ ऐसा एक हो जाऊं। हमारे हृदय में एटलीस्ट थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ लोगों के साथ संगति करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सबके साथ करो, सबके साथ आप एक सोशल लेवल पर कर सकते हो, लेकिन जब मन एक नहीं होते तो कैसी यूनिटी आएगी? आज कलीसिया में सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना, सबसे बड़ी कमजोरी, दुख ये है कि शैतान आराम से लोगों को डिवाइड कर देता है और कलीसिया को बिल्कुल ही निहत्ता, कमजोर बना देता है। इट्स इजी, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे कुछ भी हो, वी आर टोटली पावरलेस। और इसी चीज के ऊपर आज थोड़ा सा सोचते हैं कि ये चीज हमारे बीच लाने के लिए हम व्यक्तित्व रूप से क्या करें।
जैसे मैंने कहा, आपको अगर कलीसिया में एकता लानी है तो सबसे पहले आपको और प्रभु के रिश्ते को, अपने बीच के रिश्ते को आपको चेक करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें जब बुलाता है, अपने परिवार में बुलाता है, अपना परिवार का हिस्सा बनाता है, वो हमें पिता जैसा प्रेम करता है। He loves us like a father. वो हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है, जैसे हम अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ हमेशा खुश रहता है और हमेशा हमारे साथ संगति करने के लिए उत्सुक रहता है। जरूरी नहीं। हम में से कितने लोग अपने बच्चों से कभी ना कभी नाराज हुए, दुखी होते हैं। कई बार मन करता है उनको ताड़ना दो, मारो। हम उनको त्यागते नहीं, वो हमारे हिस्सा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दिन हम उनसे खुश रहते हैं। और जब हम खुश नहीं रहते हैं, परिवार में एक तनाव बना रहता है। बच्चे और पिता के बीच, बच्चे और मां के बीच तनाव रहता है। देयर इज समथिंग डिसरप्टिंग दैट रिलेशनशिप। कुछ ना कुछ रुकावट है, बात नहीं कर पाते एक दूसरे से जब तक वो जो चीज है सही ना हो जाए। वैसे हमारे पिता के साथ भी होता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी त्यागता नहीं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो हमसे बात नहीं कर सकता। We feel far away from him. बाइबल कहती है, आइए आइज़ाया 59 से शुरू करते। आइज़ाया 59, आइज़ाया उसका 59 अध्याय 59 और वर्स 2 पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हें परमेश्वर से दूर किया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छुपा है। ये जो फ्रेज है ना, मुंह छुपा है, ये उस एंगल को दर्शाता है। जब एक रिलेशनशिप में तनाव आता है, हम भी जब किसी से नाराज होते क्या करते हैं? मुंह फिराकर बैठ जाते हैं। करेक्ट? आपने किया एक्सपीरियंस? जिससे आप नाराज होते हो क्या करते हैं? मुंह छिपाकर बैठ जाते हैं। इट मींस आप उसके साथ बात नहीं करना चाहते। पिता कहता है, मैं ऐसा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, ऐसा नहीं मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे अधर्मों ने मुझे क्या कर दिया है? तुमसे दूर किया है, और मेरा मुंह तुमसे छुपा हुआ। दाऊद की बार बार प्रार्थना होती थी। क्या प्रार्थना करता था? प्रभु तेरा मुंह मुझसे मत छुपा। दाऊद को पता लगता था जब पिता ने मुंह फेर लिया था। क्या हमें पता लगता है? दाऊद को पता था, प्रभु तू तेरा मुंह मुझसे मत फेर। आई थिंक Psalm 16 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बार देखते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। प्रभु ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमें दिए जहां पर वो हमें ये देता है, ये कहता है प्रभु। Psalm 16, यस, बस पढ़िए भाई एक बार। मैं मेमोरी से कोट कर रहा हूं। आई थिंक इट इज वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हाँ है क्या ब्रदर? इसमें नहीं, 8 में जरा देखिए। आई मे बी रॉन्ग, बट मैं आपको वो वर्सेस निकाल के दूंगा। दे आर वेरी वेरी टेलिंग वर्सेस। ओके, है भाई उसमें? पढ़िए। नहीं है? ओके, इन ड्यूटरोनॉमी डेफिनेटली है। एक मिनट। ड्यूटरोनॉमी 31 और अनुवाद उसका 31 अध्याय 17 वचन। अनुवाद 31, हाँ 17। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे। यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। हाँ, जब इजराइल के लोग पर बार बार परमेश्वर के खिलाफ रिबेल करते थे, प्रभु कहता अब मैं क्या करूंगा? इनको त्याग दूंगा, परमानेंटली नहीं, बट मैं इनसे थोड़ी देर दूर रहूंगा, मेरा मुंह इनसे छुपाऊंगा।
जिस भजन की मैं बात कर रहा था, साम 13 में है वो भाई, साम 13, भजन संहिता 13 और उसका पहला ही वचन पढ़िए। भजन संहिता 13 और पहला वचन। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? क्या तू मुझे सदैव के लिए भूल जाएगा? कब तक तू तेरा मुंह मुझसे छुपाएगा? God was hiding his face. योब भी जब वेदनाओं में था यही प्रार्थना करता है, प्रभु तूने तेरा मुंह मुझसे क्यों छुपाया है? So God hiding his face, प्रभु अपना मुंह जब छुपाता है इसका मतलब वो नाराज है, वो दुखी है, वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, वो हमें त्यागता नहीं। जैसे एक पिता कभी भी अपने बच्चों को त्याग नहीं सकता। प्रभु ने कहा एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वो अपने लोगों से बात कर रहा है, लेकिन वही पिता ये भी कहता है कि मैं तुझसे नाराज जरूर होता हूं, मैं तुमसे नाराज होता हूं, मुझे कई बार दुख होता है, तुमसे मैं बात करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अधर्म तुम्हें मुझसे अलग करते हैं। ये अधर्म क्या होता है? अधर्म वो बातें होती है जो हम जानते हैं गलत है लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। हम जानते हैं गलत है, हम जानते हैं पिता को ये अच्छी नहीं लगती है, ये वो बातें भी नहीं है जो हम जानते गलत है और छोड़ना चाहते हैं। अगर ये भी वृत्ति किसी के अंदर होती है ना कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन प्रभु नहीं करना चाहता, वो इंसान एक बंधन में है, उसको प्रभु छुड़ाने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन वो बातें जो हम जानते हैं गलत है लेकिन परवाह नहीं करते, हम करते रहेंगे, ये बात पिता को नाराज करती है। इसको कहते हैं इनिक्विटी। इनिक्विटी का मतलब वो चीज है जो हम जानबूझ के बिना किसी संकोच ही करते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। हमारे बाइबल कहती है आपस में प्रेम बनाए रखो। बाइबल कहती है एक दूसरे से वैसा प्रेम करो जैसे मैंने किया। लेकिन हम जब गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, हम परवाह नहीं करते। प्रभु ने जो कहा वो कहा, मैं नहीं मानूंगा। प्रभु नाराज होता है, वो अपना मुंह छुपा लेता है। प्रभु ने हमें कई सारी चीजें कही है। इस प्रकार से जब प्रभु अपना मुंह छुपा लेता है दोस्तों, हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। हमारे अंदर प्रभु का प्रेम कम होने लगता है, और ज्यादा देर तक अगर प्रभु मुंह छुपाए रखा, एक समय आएगा जब आपका हृदय इतना कठोर होगा आपको जाने का मन नहीं करेगा प्रभु के पास। आपको पता है जब दो लोग एक साथ बात नहीं करते, अगर उस चीज को जल्द से जल्द नहीं सुलझाए, सॉल्व न करे, तो वही चीज आगे जाकर इतनी बड़ी बनती है और इतनी बड़ी दरार हो जाती है कि वो रिश्ता वापस लौटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बाइबल कहती है गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो, सूरज ढलने से पहले समेट कर लो। शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि एक बार आपने उस चीज को डिले कर दिया, आपका किसी के साथ झगड़ा है और उस चीज को आपने डिले कर दिया, निश्चित तौर से याद रखना आप इतने कठोर बन जाओगे कि शैतान आपके घर में आके जो करना है वो करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और परमेश्वर अपना मुंह छिपा कर बैठा है, वो नाराज है। परमेश्वर चाहकर भी हमारे साथ संगति नहीं कर सकता दोस्तों, और ये आज बहुत लोगों के साथ हो रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर से दूर होते हैं, और जब परमेश्वर से दूर होते हैं वो एक दूसरे से ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। अगर हमें संगति करने में आनंद नहीं आता है किसी के साथ, अगर हमें संगति का ही मन नहीं होता है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अगर हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। जल्द से जल्द इलाज करवाने की सोचो, क्योंकि एक समय आएगा जब आपका मन इतना कठोर हो जाएगा आपको चाहकर भी कोई जगह नहीं पाएगा। There's समथिंग रॉन्ग। अपने आत्मिक जीवन को परखते रहो, अपने हेल्थ को चेक करते रहो। जब दुनिया में हम बीमार होते हैं हम जल्द से जल्द सारे टेस्ट करवा लेते हैं। क्यों? अच्छी बात है, करो। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई बड़ी आफत आ जाए। आज छोटी सी छोटी बीमारी आइडेंटिफाई हो, इलाज हो जाए, वी आर सेफ, हम उसकी बहुत चिंता करते हैं। लेकिन हमारी आत्मिक हेल्थ के बारे में हम कितना सोचते हैं? आर वी रियली हेल्दी? आर वी अलाइव? आपको पता है सबसे बड़ा
और मैं कहूंगा भयानक जो एक्सपीरियंस किसी का होगा वो ये होगा कि न्याय के दिन वो खड़ा होगा परमेश्वर के सामने इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैं तो अंदर ही हूं, मैं तो अंदर ही हूं, मुझे फुल कॉन्फिडेंस से और प्रभु से आप ये वाणी सुनोगे कि मैं तुझे नहीं जानता है दुष्ट तो कौन है। हालांकि बाय द वे न्याय के दिन तक रुकने की भी जरूरत नहीं है, जिस दिन इंसान मर जाता है उसी दिन उसको पता लगता है। इतनी भी देर नहीं है कि क्योंकि उसको पता है ना वो कहां कौन से वेटिंग एरिया में रुका हुआ है, तो उसको वहीं पर पता लग जाता है कि अब बहुत बड़ा कुछ सामना करना पड़ेगा, हमें हादसा होने वाला है अभी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो क्यों ना आज उसको चेक करे, आज अपने जीवनों को परखे। कम्युनियन वो एक समय होता है जब सारे लोग परखना शुरू करते। क्यों कम्युनियन के दिन पे रुकते हैं लोग? क्योंकि वहां पर भी डर है मरण का, शारीरिक मरण। अगर तुम इसमें से अयोग्य तरीके से भाग लोगे तो क्या होगा? बीमार पड़ोगे, मर जाओगे। उससे लोग डरते हैं और इसके लिए जल्द से जल्द समेट वमेट कर लेते हैं। जिस दिन कम्युनियन खत्म हो गया, आप पता है 3 और हफ्ते हमको कुछ भी करने के लिए, है क्या नहीं? फिर से झगड़े वगड़े कर लेते, जो जीना है जैसे जी लेते, फिर नेक्स्ट कम्युनियन सर्विस के पहले हाँ समेट कर लो फिर से। और समेट करने के बाद कम्युनियन लेते, फिर हो गया चालू। और यही साइकिल जिंदगी भर चलती रहेगी और ये इंसान उसको लगता है कि मैं ठीक हूं। नहीं दोस्तों, बाइबल कहती है अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आना है, परमेश्वर आपको सारी चीजें पुराता है लेकिन आपसे भी कुछ अपेक्षा करता है। बाय द वे हमारा और जो उद्धार है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय रिस्पॉन्ड करना। एक उदाहरण देता हूं आपको, एक मुर्दे को जिंदा करना हमारा काम नहीं, लेकिन पत्थर को हिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताना, एलिया को किसने आदेश दिया था, जहां आहाब को बता कि आज मैं दिखाऊंगा सच्चा परमेश्वर कौन है? किसने बताया था? ये परमेश्वर ने बताया था। और उसको साफ शब्दों में कहा तो क्या कर, तो आहाब को बोल तेरे सारे नबियों को लेकर आ और कारमेल पर्वत पर आ, मैं वहां पर सबके साथ एक सामना करना चाहता हूं, फेस ऑफ। और उस फेस ऑफ में क्या होगा, उनको तो कह ले कि तुम एक वेदी तैयार करो, अपने बलिदान को तैयार करो और तुम्हारे देवताओं से कहो, बाल देवता जो उनका था, तुम कहो तुम अग्नि बेचकर इस बलिदान को स्वीकार करो। और जो परमेश्वर अग्नि से जवाब देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा, ये ऐलान करते। ये बात किसने, ये प्लान, ये पूरी आज्ञा किसने दी? एलिया को परमेश्वर ने दी। एलिया जाता है, सब कुछ करता है, और ये सब कुछ करने के बाद सबसे पहली चीज, जब उसकी बारी आई, उसने क्या किया? पहले वेदी बनाई। अब परमेश्वर चाहता तो सारी बातें अपने आप कर सकता था, नहीं, परमेश्वर वो करता है जो हमसे नहीं बनता, असंभव है, लेकिन जो हमसे बनता है वो अपेक्षा करता है कि हम उसको करें। उसने बोला वेदी बना, तो उसने वेदी बनाई, लकड़ियां जमा करके वो लेकर आया, पत्थर रखे, उसके ऊपर लकड़ियां रखी। उतना नहीं, परमेश्वर ने कहा पानी भी डाल दे, तो यहां पे लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कोई ट्रिक है ये, तो पानी डाला। उस समय में जब पानी का अकाल था, पानी नहीं था, पानी डाला, वो पूरी वेदी भिगा दी, उसके आसपास जो गड्ढा था वो भर दिया। और उसके बाद भी एलिया खड़ा नहीं रहा, क्या करता है? प्रार्थना करता है, घुटने टेक के प्रार्थना करता है, पिता या परमेश्वर तू ही जीवित परमेश्वर है, आज पूरे इज़राइल को जानने दे कि ये सारी बातें मैंने तेरे कहने पर की है, और उनको जानने दे कि तू सच्चा परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। ये प्रार्थना उसने की और तब अग्नि आई। दोस्तों, परमेश्वर वो करता है जो हमसे नहीं होता है, असंभव चीज है। आपका हृदय बदलना, मेरा हृदय बदलना मेरे हाथ में नहीं, वो परमेश्वर करता है। लेकिन वो हमसे क्या अपेक्षा करता है? कि हम वो करें जो हमसे होता है। वेयर इज योर ऑल्टर? वेदी हमें बनानी है, कुछ प्रयास हमें भी करने हैं, तब अग्नि आएगी। अगर हम अपना प्रयास नहीं करते तो अग्नि नहीं आएगी। क्या हम परमेश्वर के नजदीक आने का कोई प्रयास भी करते हैं? याकूब 4:8 में हमें आज्ञा दी गई है, तुम परमेश्वर के निकट आओ
तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, तब वो तुम्हारी सुनेगा। सो इट इज इनकम्बेंट ऑन अस। प्रभु हमें बताता है कि हम हमारा काम करें। जैसे मार्था और मरियम को कहा, लाजरस को जिंदा होते हो तुम देखोगे, तुम विश्वास करोगे तो आज भी तुम्हारा भाई जिएगा, लेकिन उसके पहले तुम क्या करो? पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, ये तुम्हारा काम है। ये उनके विश्वास को भी दिखाने का एक जरिया था। शो मी योर फेथ। क्या विश्वास करते हो मुझ पर? तो पत्थर हटाओ और देखो फिर मैं क्या करता हूं। और जब लाजर जिंदा होकर बाहर आया तो उसके बाद कहा, अब इसके ये जो मरे हुए कपड़े हैं मुर्दों के, उसको हटाओ। So do your part, and God will do his part. So अगर हमें परमेश्वर के नजदीक आना है तो प्रभु हमसे भी कुछ अपेक्षा करता है। आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, सीक्रेट्स, अगर आपको आत्मा में बढ़ना है। एंड दीज आर नॉट रियल सीक्रेट्स, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है, बट जब हम सीक्रेट्स बोलते हैं लोगों के कान खड़े होते हैं। सो इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ मिस्ट्री। आइए हम पढ़ते 2 कोरिन्थियंस, दूसरा करंथे करास, उसका 6वां अध्याय। अगर आपको परमेश्वर के निकट आना है तो हम क्या करें, हमारी वेदी हम कैसे बनाएं, व्हाट आर सम थिंग्स वी कैन डू। आइए हम 14 से पढ़ना शुरू करते, वर्स 14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और वो मेरे लोग होंगे। आगे इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। क्या इसका मतलब है परमेश्वर हमारा पिता नहीं है? ये बात किससे हो रही है? करंथी करास की कलीसिया से, जहां पर सारे विश्वासी हैं। उनको परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। क्या इसका मतलब है वो ऑलरेडी उनका पिता नहीं था? नहीं, वो उनका पिता था, लेकिन उनका जीवन ऐसा हो चुका था कि वो पिता जो है अपने बच्चों के साथ पिता जैसा स्वभाव या व्यवहार नहीं कर पा रहा था। He was not behaving like a father. एक पिता जो अपने बच्चों से लगाव दिखाता है, उनके साथ रहता है, वो नहीं दिखा पाया। आदम के साथ जब परमेश्वर ने बनाया तो हर शाम परमेश्वर आदम के साथ आता था और अपने बेटे से बात करता था हर शाम। लेकिन जिस दिन आदम ने फल खाया, उस दिन क्या हुआ? आदम खुद ही छुप गया और पिता अपने बच्चे के साथ उस शाम बात नहीं कर पाया, सिवाय उसको डांटना और उसके खातिर बाकी सबको ताड़ना देना। उस शाम पिता अपने बेटे के साथ बैठकर उसको अपने बाहों में नहीं ले पाया। उस दिन पिता और बेटे का रिश्ता टूट गया। और यही होता है दोस्तों, जब हम अपने उन पापों में बने रहते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु ने क्या कहा? तुम क्या करो? इन चीजों से अलग हो जाओ, इनसे बाहर निकलो। यो लेट गो ऑफ द अनक्लीन, अशुद्ध चीजों से अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आज आपको सच में आत्मिकता में बढ़ना है, सच में आपको परमेश्वर के नजदीक आना है, तो आपके फोन के साथ आपका रिश्ता तोड़ दो। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमीज हमारे आत्मिक जीवन का, क्योंकि हमारे जीवन मनों में 24/7 हम अशुद्ध चीजों को लेकर बैठते हैं। और अशुद्ध का मतलब सिर्फ नहीं जो सेक्सुअली इमोरल होगा या कुछ, दुनिया की कोई भी चीज, इसके साथ हम 24 घंटे बैठे हुए रहते हैं। कैसे पिता हमारे साथ संगति करेगा? हमारी भक्ति भी फोन पर होती है। कई लोगों की भक्ति फोन पर संदेश सुनने से होती है। That's it.
अगर फोन नहीं तो टीवी होगा, टीवी नहीं तो और कोई मनोरंजन होगा। प्रभु क्या कहता है, तुम जब तक इन चीजों के बीच में बने रहोगे, मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता, चाहकर भी नहीं आ सकता। उससे अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। कुछ लोगों के लिए वो अपने मित्र हो सकते हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते। कोई ऐसे रिश्ते हैं जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। अंधकार और प्रकाश का क्या मिला, आप उसमें बने रहोगे, परमेश्वर आपके नजदीक नहीं आ सकता। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, लेकिन आपसे हमेशा नाराज रहेगा, दुखी रहेगा। एंड दिस इज द नंबर वन रीजन आज लोग क्यों प्रभु से दूर जा रहे हैं, क्यों इतने अनस्पिरिचुअल बन चुके हैं, इतने कठोर क्यों बन रहे हैं। क्योंकि 24/7 हमारे मनों में परमेश्वर को छोड़ के कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, हमें 5 मिनट अगर कहे कि आप बैठे आंखें बंद करके मनन करो, नहीं होगा आज हमसे। क्योंकि हम आदी हो चुके हैं एक ऐसी चीज को लेकर बैठने के जो हमसे 24 घंटे बात करता है। चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो और कुछ हो, चाहे, और जब तक इन चीजों में हम बने रहेंगे तब तक परमेश्वर हमारे नजदीक नहीं। वी ऑलवेज विल हैव अ गैप। आज क्यों इतना आसान हुआ है लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए, साधन इतने हमारे पास। अब इन चीजों का अच्छा भी इस्तेमाल होता है, मैं खुद करता हूं, लेकिन जब तक हम उस चीज को डिसर्न और बैलेंस नहीं कर पाते, इट्स वेरी रिस्की। इट इज वेरी रिस्की। क्यों पता है? क्योंकि जितना आप एक एग्जांपल देता हूं, क्यों दाऊद इतना स्पिरिचुअल था उस जमाने में। देखो, उसने एक वचन लिखा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 101 और उसका 3 वचन। भजन संहिता 101 और उसका 3 वचन। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा और कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखूंगा। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल सेट नो विकेड थिंग बिफोर माई आईज। मैं मेरे आंखों के सामने कोई दुष्ट चीज नहीं रखूंगा। ये मैंने निर्णय लिया। दिस इज व्हाट आई कैन डू। मैं क्या कोशिश कर सकता हूं कि मैं कोई भी दुष्ट चीज मेरी आंखों के सामने नहीं रखूंगा। मैं मेरी आंखों के सामने कोई दुष्ट चीज नहीं रखूंगा, इसीलिए ये आंखें प्रभु को देख सकती है। क्या हम निर्णय ले सकते हैं? कैन वी? दिस इज दीज आर द स्टोन्स वी कैन रिमूव। ये वो पत्थर है जो हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। देखो, अगर एक इंसान पाप से बचना चाहता है लेकिन वो जानबूझकर उस पाप के नजदीक जाकर उसको थामे रखता है, वो कैसे बचेगा? आपको समझो शराब की आदत है और शराब से आपको छूटना है, लेकिन हर शाम आपने निर्णय लिया, मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन अड्डे पर जाकर बैठूंगा। पीऊंगा नहीं, कोशिश। आप हो सकता है क्या ऐसा कभी? आपको जाके बैठना है। क्यों जाके बैठना है? अगर आपको उस चीज से निकलना है, उस चीज से दूर रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं? कम से कम उससे दूर रह सकते हैं ना। अंदर की तलब प्रभु निकाल देगा, लेकिन आप खुद एटलीस्ट पैर इस्तेमाल करके दूर जाके बैठ सकते हैं। यहां उस डायरेक्शन में हुआ है तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा। तब प्रभु देखता है, यार ये सीरियस है, ये व्यक्ति सीरियस है, मैं इसको बचाऊंगा। लेकिन हम खुद ही टेम्पटेशन को लेके बैठते, हम कैसे प्रभु के नजदीक आएंगे? मैं आपको बोलता, हम जो संदेश भी सुनते ना यूट्यूब पर वगैरह, उसका बहुत कम फायदा होता है। उससे ज्यादा मैं आपको बोलूं, थोड़ा समय अकेला बैठो बाइबल लेकर, अपनी आंखें बंद करो और प्रभु को आपसे बात करने दो। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन अगर यही हमारी भक्ति बन जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपने दिन के 4 संदेश सुन लिए, कोई फायदा नहीं। अकेले बैठो, प्रभु के साथ बैठो, प्रभु को आपसे बात करने दो। बाइबल खोलो और कहो, प्रभु मैं सिर्फ दूसरों के द्वारा आपको नहीं सुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे बात करें। मेरा मन तुझ पर बना रहे। आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट यू। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, आप देखो कई बार होता है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से बात करो जो स्पिरिचुअल है, उसके मुंह से आप स्पिरिचुअल चीजें सुनोगे, लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे इन चीजों में पड़ा हुआ, उसके मुंह से क्या निकलेगा? वही जो अंदर है।
तो इसीलिए हमें अपने आप को बहुत संभालना है। ये वो चीज है जो आज बहुत बहुत बेसिक चीज है, लेकिन मुश्किल चीज है। आज हर एक व्यक्ति इन बंधनों में पड़ा हुआ है, और ये मैं इसलिए बड़े बोझ के साथ कह रहा हूं, ये चीज हमें प्रभु से बहुत दूर लेकर जा रही है। हर एक इंसान ड्रिफ्ट हो रहा है, दूर जा रहा है, और किसी को पता भी नहीं लग रहा है कि शैतान हमें कहां लेकर जा रहा है। उन चीजों से तुम अलग हो जाओ तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इट्स व्हाट आर वी फीलिंग अप हियर? इस मन में हम क्या भर रहे दिन रात? दुष्ट की पहचान क्या? बाइबल कहता है दुष्ट के विचारों में परमेश्वर नहीं होता है। एक भक्तिशील व्यक्ति का चिन्ह क्या है? उसके विचारों में परमेश्वर होता है। Psalm 1 हम सब जानते हैं, कितना भी बार उसको रिपीट करो कम पड़ता है। द वे टू फ्रूटफुलनेस, फल लाने का तरीका क्या है? दाऊद कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों को के मार्ग पे में नहीं चलता। जो देखो, चलना, खड़ा रहना और बैठना, तीनों चीज है। चलना, खड़ा रहना और चलना मतलब वो तरीके अपनाना। दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, लेकिन सिर्फ वो नहीं, वो उनके साथ खड़ा भी नहीं होता। लोग खड़ा कहां रहते? मैं जवान था तब मेरा सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या था? खेलने के बाद शाम को चौक पे खड़ा रहना। देव पिताजी मेरे को लोफर बोलते थे। क्या है लोफर के जैसे खड़ा है? तो क्यों आनंद होता था, चार लोगों के साथ खड़े होकर कुछ फालतू की बातें चालू है, कुछ फायदा नहीं उन बातों का, लेकिन वो बातें करते करते बड़ा अच्छा लगता है ऐसे चार लोग लफंगों के साथ खड़ा रहकर। बाइबल क्या कहती है? एक बुद्धिमान आत्मिक व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ खड़ा भी नहीं रहता। आपका फ्रेंड सर्कल क्या है? जरा सोचो, आप किसके साथ एक्साइटेड होते हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए? बहुत संभालो, क्योंकि वही आपका जीवन को शेप करेगा, वही चीज आपको बनाएगी। हमारे कितने आत्मिक फ्रेंड्स हैं। चर्च में हमें हार्डली, मुश्किल से हफ्ते में एक दिन मिलता है, वो भी हमें बड़ा मुश्किल लगता है मिलना। तो हम कैसे आत्मिक बनेंगे? वो दुष्टों के साथ खड़ा भी नहीं रहता, और तीसरी चीज, वो निंदा करने वालों के साथ बैठता है। लेकिन उसका मन क्या करता है दिन रात? परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है। उसके मन में परमेश्वर के वचन चलते हैं, सोचता है वो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। प्रभु के बारे में सोचना, उसके पर्सनालिटी के बारे में सोचना, उसके वचनों के बारे में, नियमों के बारे में, गवाहियों के बारे में वो सोचते रहता है, और इसीलिए वो हमेशा फल लाता है। वो उस नाले के समान है, जो पेड़ के समान है, जो एक नाले के किनारे पर लगाया गया है, और उसका जीवन फलवंत है, फ्रूटफुल है। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। हम फल ऐसे ही नहीं ला सकते, फल लाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। क्या हम इन चीजों से अलग हो सकते हैं? फास्टिंग एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन आज जितना भोजन से फास्टिंग करना जरूरी है, मैं सोचता हूं आज उतना ही मीडिया से, सोशल मीडिया हो, किसी भी प्रकार का जो हम आज यूज करते हैं, उससे फास्टिंग करना और ज्यादा जरूरी है। स्टे अवे। तुम उससे अलग हो जाओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। अपने आप से पूछे, क्यों परमेश्वर अपना मुंह हमसे छुपा कर रखता है? कई बार क्यों हमारे जीवन सूखे हुए हैं? क्यों हमारे जीवन इतने नाराज? हमारे चेहरे पे ना कोई आनंद, हमारे जीवनों में ना कोई उमंग? क्यों? इसका नंबर 1 रीजन है, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारा अपना मुंह हमसे छुपा कर बैठा है, और उसका कारण है कि हम कुछ ऐसी चीजों को पकड़ कर रखे हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते। एंड वन ऑफ द मेन थिंग इज आवर फोन्स। ऑफकोर्स फोन मतलब उसमें जो चीजें हम दिन रात देखते रहते हैं। ऑफकोर्स फोन तो आज उसके बिना कोई जी नहीं सकता, चाहे हम कोई खरीदने जाए। मार्क ऑफ द बीस्ट जैसे ही बन गए ये तो, है क्या नहीं? खरीदना बेचना भी इसके बिना नहीं होता आजकल। ऑफकोर्स लिटरली नहीं है, नहीं तो आप सोचने लग जाओगे भाई हमने तो नहीं ले लिया मार्क ऑफ द बीस्ट। नहीं, आप कहीं कुछ खरीदने भी जाओ तो गूगल पे चाहिए, किसी के संपर्क में रहना है तो फोन चाहिए, पढ़ाई करनी है तो फोन चाहिए। मैं कहता हूं ये सारी अच्छी चीजें यूज करो, आपके बाइबल स्टडी में भी यूज करो। हमारे पास जो अच्छी सुविधाएं, आपके पास गूगल है, आपके पास जो भी AI टेक्नोलॉजी है, आप वचनों में यूज करो उसको। थिंक, यूज योर माइंड टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे अपने आप को दूर रखो, तब जाके हम सच में प्रभु की आत्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। पॉल क्या कहता है फिलिपियंस 4:8 में? उन सारी चीजों के बारे में सोचो जो, पढ़िए भाई,
लेट्स रीड फिलिप करास 4:7 से पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित ये जब हम रखेगी। प्रार्थना करते हैं, फिर आगे उसके बाद निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाना। उन्हीं पर ध्यान देना, उन्हीं पर। हमें इन शॉर्ट हमें अपने मन में फिल्टर लगाना आना चाहिए कि कौन सी बातें हम ध्यान करें, कौन सी बातों को स्वीकार करें और हमारे मनों में जगह दे उसको, और कौन सी बातें आकर छोड़ दे। लर्न टू हैव दैट फिल्टर। व्यर्थ की बातें निकाल दो। आपस में जब लोग इधर उधर की बातें करते हैं, इवन गॉसिप, निकाल दो। व्यर्थ की बातें जितना हम उसमें इन्वॉल्व हो गए उतना प्रभु से दूर हो जाएंगे। जब कोई किसी की चुगली करता है, ये ऐसा वैसा, मत ध्यान दो उन चीजों पर। और उस व्यक्ति को भी कहो, भाई बहन इन चीजों में पढ़ना मत, क्योंकि जितना हम ये चीजों में पढ़ेंगे उतना प्रभु हमसे दूर रहेगा। क्यों व्यर्थ की बातें करने? ओनली जो आपको एडिफाई करती है, आपको फायदा पहुंचाती है, जो अच्छी है, जो आपको ज्ञान देती है, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, और वो आपके काम के रिलेटेड भी हो सकती है। प्रभु उन चीजों को गलत नहीं कहता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जो पढ़ाई करते, कुछ चीजें उन पढ़ाइयों में गलत होती है ऑफ कोर्स, बट बहुत सारी चीजें उनके जीवन के लिए फायदेमंद है। इट्स अ गुड थिंग जो आपको बेनिफिट देती है। अपने आप को एडुकेट करो, अपने आप को और ज्यादा सिखाओ। 90% हम जो देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, कहीं पर भी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। फालतू की चीजें, सीखने वाली कोई बात नहीं होती है, और इसीलिए हमारे मन भटकते रहते हैं। आज हमारे मन कमजोर हो गए। आपको पता है, आज सबसे अधिक मेंटल इश्यूज पर दुनिया के इतिहास में अगर आप देख लो, सबसे अधिक वीक माइंड्स, मेंटल इश्यूज कौन से युग में है? हमारे युग में। वो समय था जब लोग सोशलाइज करते थे, काम पे जाते थे, संगति करते थे, बड़े हेल्दी रहते थे। आज सब मानसिक परेशानियों से भरे हुए हैं, क्योंकि हर एक इंसान जेल में बैठा है, कैद है, अपने अपने सेल में लॉक्ड अप है। क्या लेकर? एक ऐसी चीज जिसको शैतान ने हाथ में बांध के रख दी है, उसको खुद पता नहीं वो जेल में है। एक एडिक्शन है, ये आज एक स्टडी प्रूफ करती है, ये एडिक्शन सिगरेट और बाकी एडिक्शन से भी बड़ा एडिक्शन बन चुका है। आपको 5 मिनट, आप देख लो, आई डोंट नो आपका क्या है, बट जनरली कहते हैं 5 मिनट इसके बिना आप रख लो, इंसान ढूंढने लगता है। आपको पता है, इंसान आज की दुनिया में लोग सब कुछ भूलते हैं। मैंने बहुत रेयरली देखा इंसान ने फोन भूल गया, क्योंकि हाथ पहले जाता है फोन। भाई फोन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसे एक टाइम होता था जब इंसान ऐसे बाइबल होता था, बाइबल लिया। आज वो नहीं होता। आज क्या होता है? आज फोन चाहे कुछ हो, घर की चाबी भूल गए, नहीं भूल, फोन रहेगा साथ। आप देखो, सिग्नल पे लोग रुके हुए रहते हैं। सिग्नल कितने? 30 सेकंड का, उसमें भी वो चेक कर रहा है। इतना काम। और कुछ तो उससे भी आगे। कभी कभी आप देखो, किसी गाड़ी के पीछे आप जाओ, गाड़ी धीरे जा रही है, गुस्सा आता है, सामने रास्ता खाली पड़ा है, कोई नहीं आसपास, धीरे जा रहे, फिर साइड से चले जाओ तो देखता ही है ऐसा बंदा, स्टीयरिंग के नीचे फोन है, मैसेज कर रहे हैं, क्या देख रहा है पता नहीं। और कितने तो रिक्शा वाले भाई अपने सामने फोन है, गाड़ी चला और यूट्यूब चालू है। मतलब जिंदगी क्या बन गई हमारी, है कि नहीं? ये सारी मूर्तियों से महान मूर्ति बन गई है, क्योंकि इसमें जो चाहे आपको मिलता है। और इसी बंधन से आज शैतान ने सबको बांध के रखा है। और इतनी व्यर्थ बातें, आई मीन, क्या सच है क्या झूठ है, परखना नहीं आता है। आज बुजुर्गों को हम देखते, बुजुर्ग भी एडिक्ट हो चुके हैं। और कभी कभी इतनी फालतू की बातें आती कि लगता है अरे उनको विश्वास होने लगता है। AI क्रिएटेड वीडियोस, लगता है सच है भाई। किस किस को आप समझाए भाई ये गलत है, मत देखो।
काश हम उस जमाने में जाते थे जहां पर गिल्ली डंडा खेलते थे, है कि नहीं? वो जमाना बेहतर था। आज जिस जमाने में हम रहते हैं और भी हमें अनुग्रह की जरूरत है। तो आइए आज हम एटलीस्ट ये कोशिश कर सकते हैं, प्रभु मैं इस मूर्ति से दूर रहना चाहता हूं, इसको वाइजली यूज करो, तब जाके आप फिर से प्रभु के साथ एक ठीक ठाक रिश्ता बना पाओगे, उसके नजदीक आ पाओगे, तब वो तुम्हारे नजदीक आएगा। बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत खतरनाक चीज है। ड्रॉ क्लोज टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ क्लोज टू यू। तो आइए आज जो समय हमारे पास है उसमें हम सोचेंगे कि खुदावन आज हमसे कितना नजदीक है या दूर है, क्या वो हमसे खुश है या नाराज है, इसके ऊपर थोड़ा समय लेकर हम मनन करेंगे। क्या सच में हम उस आत्मिकता का अनुभव ले देते हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? आर वी ट्रूली क्लोज टू गॉड? क्या हम सच में घर पे प्रार्थना में समय बिताते हैं या हमारा अधिकतर समय फोन में जाता है या ऐसी कोई व्यर्थ चीज में जाता है जिससे हमें लाभ नहीं सिर्फ नुकसान होता है? आइए सरों को झुकाएंगे और कहेंगे प्रभु आज मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं, मैं तेरा अनुभव लेना चाहता हूं, मुझे मनन करना सिखा, मेरे विचारों को तुझ पर केंद्रित करना सिखा, वचनों पर मनन करो, आपकी वाणी सुनो और आपके नजदीक आओ। आइए दुआ करते सरों को झुकाएंगे।